हम सभी के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं ये दुनिया कितनी बुरी है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसमें दुनिया का क्या कसूर है। क्या दुनिया ये कहती है कि धोखेबाज लोगों पर ट्रस्ट करो, या दुनिया ये कहती है कि हर किसी को अपने सर पर चढ़ा लो और बाद में शिकायतें करो, वो तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मुझे भाव ही नहीं देता। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसमें दुनिया को दोष मत दो, दोष खुद को दो कि इसमें मेरी ही गलती है। अगर मैंने खुद पर दूसरों से ज़्यादा ट्रस्ट किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो या ज़िंदगी में कभी रोना नहीं चाहते तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपको दुनियादारी समझने में हेल्प करेंगी, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहली बात है, लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बातें हमें डीमोटिवेट ही करती हैं। आपने नोटिस किया होगा, हम सभी जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारा साथ देने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं, पर हमें डीमोटिवेट करने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तब जिससे भी मैं ये बोलता था कि मुझे यूट्यूब करना है, तब सभी एक ही बात बोलते थे, यूट्यूब का चक्कर छोड़ दो, कोई जॉब कर लो। कोई भी ये नहीं कहता था कि तुझे यूट्यूब करना चाहिए या तू ये कर सकता है। सभी लोग सिर्फ जली कटी बातें ही सुनाते थे, मुझे डीमोटिवेट करते थे। लेकिन मैंने भी उनकी बातें सुनना बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए जब भी आप कुछ नया करें तो खुद पर भरोसा करें और आप डीमोटिवेट करने वालों की बातों को तो अनसुना ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात है, लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम ना हो, क्योंकि ज़्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। पहले तो हम सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा सर पर चढ़ा लेते हैं, और फिर जब वही इंसान हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगता है तो फिर हमें परेशानी होने लगती है कि यार वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे हर वक्त जलील करता है, बिना बात के ही मेरी बेइज्जती करता है और मेरे मना करने पर मुझे मेरी औकात बताता है। पहले तो आपने उसे ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, अब वही आपकी रिस्पेक्ट छीन रहा है। मैं कहता हूं ऐसे हालात आने ही मत दो, किसी को भी जोर से ज़्यादा सर पर चढ़ने ही मत दो। इसलिए लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम ना हो। तीसरी बात है, एक लालची आदमी को गिफ्ट देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, और एक मूर्ख व्यक्ति को रिस्पेक्ट देकर संतुष्ट करें, और एक विद्वान व्यक्ति को सच बोलकर संतुष्ट करें। ये 4 चीज़ें अगर आप समझ लेते हो तो आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो। कहने का मतलब है, आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा इंसान है। क्या वो लालची है जिसे लालच से अपना काम करवाया जा सकता है, या वो कठोर इंसान है जिसे सिर्फ हाथ जोड़कर ही मनाया जा सकता है। और अगर वो मूर्ख इंसान है तो उसे थोड़ी सी ज्यादा इज्जत दे दो, वो आपका कहना कभी नहीं टालेगा। कहने का मतलब है, पहले इंसान की फितरत को समझो, उसके बाद ही उसके साथ किसी भी तरह की डील करो, तभी आप उस डील में सफल हो पाओगे। चौथी बात है, जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। एक चीज़ अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट और अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ना ही इंटेलिजेंट माने जाएंगे और ना ही एक रिस्पेक्टेड पर्सन, क्योंकि हमारे समाज में लोग उसी के आगे पीछे लगे रहते हैं जिसके पास पैसा होता है। भले ही वो इंसान कैसा भी हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगला आदमी पैसे वाला है तो समझो वो इज्जत वाला भी है और विद्वान भी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो लोग आपको तभी टैलेंटेड कहेंगे जब आपके पास पैसा होगा। इसलिए सबसे पहले पैसे वाले बनो, उसके बाद रिस्पेक्ट और औधा अपने आप मिल जाएगा। 5वीं बात है, जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आएं और खेलकर चले जाएं। आपने देखा होगा, कुछ लोगों की रिस्पेक्ट बिल्कुल ज़ीरो होती है। कोई भी आता है, उन्हें उल्टा सीधा बोलकर और उनका मजाक बनाकर चला जाता है, या यूं कह लो वो लोगों के लिए सिर्फ एक जोकर होते हैं और कुछ नहीं। आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसका सब मजाक बनाते हैं, जिसे सब मूर्ख समझते हैं। वो भले ही बाहर से ये दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर दुखी होता है जब कोई उसका मजाक बनाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अपनी लाइफ को इतनी भी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करके चले जाएं। 6ठी बात है, हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, पर एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में भी कोई अपना है। यानी कि हमें हर किसी से बोलचाल रखना चाहिए और उनसे उनका हाल चाल जरूर पूछना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाले के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होना शुरू हो जाती है।
और इसी रिस्पेक्ट की वजह से अगर आप फ्यूचर में उसी इंसान से किसी काम के लिए कहोगे तो वो आपके किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा। आज के टाइम में अगर सामने से कोई ये कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही वक्त पड़ने पर आप उसके काम ना आए, लेकिन आपकी इतनी सी बात से वो आपको एक अच्छा इंसान समझना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई वेल विशर है। सातवीं बात है, वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर होता है। अगर आपकी हैसियत सामने वाले से कहीं ज्यादा है तो आपकी गलतियां भी सामने वाले को मजाक ही लगेंगी, फिर चाहे आप उनकी इंसल्ट ही क्यों ना कर रहे हो। पर अगर आप सामने वाले से कमजोर हो, गरीब हो, तो आपका मजाक भी उसे पसंद नहीं आएगा। ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। आठवीं बात है, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उस काम के बारे में सोचो, समझो, फिर उस काम को करो। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हो तो इस बात के ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको लॉस नहीं होगा। मान लो आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं उतना पेशेंस रख सकता हूँ जितना वक्त चैनल ग्रो होने के लिए चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है मैं यूट्यूब पर कैसा कॉन्टेंट डालूँ जो लोगों को पसंद आए ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो सके। इन सभी बातों को सोचने समझने के बाद आपको एक YouTube चैनल शुरू करना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को देखा और खुद भी वही काम करना शुरू कर दिया। अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम करोगे तो आप उस काम को ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे और हार मानकर उस काम को छोड़ दोगे। नौवीं बात है, अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर लो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। चलो माना आपका किसी ने दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है या आपका लॉस किया है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इन सभी परेशानियों को हर किसी को दिखाते फिरो। जो बात आपके साथ हो गई है उसे अपने सीने में दफन कर लो और खुद से ये वादा करो कि लाइफ में दोबारा अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने दोगे। क्योंकि अगर आप अपने गमों को अपने फेस पर बनाए रखोगे तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे और आप स्ट्रेस में चले जाओगे। आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए अपने दुखों को अपने चेहरे पर झलकने मत दो, उसे अपने सीने में ही दफन करके रखो। और 10वीं बात है, राजनीति में हिस्सा जरूर लें, नहीं तो मूर्ख लोग भी आप पर शासन करना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो वहीं कुछ लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ज़रूरी नहीं पॉलिटिक्स सिर्फ बड़े लेवल पर ही होती है, पॉलिटिक्स का यूज़ लाइफ के हर मोड़ पर किया जा सकता है। और जो लोग पॉलिटिक्स करना नहीं जानते वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए हर इंसान को पॉलिटिक्स खेलना आना चाहिए, नहीं तो कोई भी आप पर धौंस जमाने लग जाएगा। इसलिए जब भी मौका मिले राजनीति में हिस्सा जरूर लें, फिर चाहे वो आपके घर की पॉलिटिक्स हो या फिर दुनिया की। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।